नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेसा। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यह है कि AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम अपने सभी पार्टी के 5 विधायकों के साथ CM नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और मुलाकात कर अपने आवास पर आ चुके हैं। क्यों आपने आज CM नीतीश कुमार से मुलाकात की है? मजमून क्या रहा इस मुलाकात का? देखिए, सीमांचल पिछड़ा क्षेत्र है और सैलाब की तबाही से दो चार है। 2017 से लेकर अभी तक नदियों के भीषण कटाव से जो लोग विस्थापित हुए हैं, उन विस्थापितों को अब तक कोई सरकारी मुआवजा नहीं मिल सका है और वहाँ पर जो कटाव रोधक कार्य है, ग्राम सुरक्षा के लिए जो काम होने चाहिए, वो काम भी सही ढंग पर नहीं हुआ है। इसलिए हम सभी लोग विधायक गए वहाँ पर कि सबसे ज़्यादा सैलाब से और कटाव से हम ही लोग पीड़ित हैं। चाहे वो जोकी विधानसभा हो, बहादुरगंज विधानसभा हो, कोचाधामन विधानसभा हो, बायसी हो या अमौर हो, ये पांचों हम ही लोग हैं पूरे इस पर। तो वहाँ की जनता ने हम लोग पर बड़ा विश्वास किया है। तो हम लोग अभी इस मुद्दे को लेकर के जिला स्तर से लेकर और विभाग और कमिश्नर तक और फिर आगे हम लोग गवर्नर साहब से मिल रहे हैं, ताकि अगर हमारी समस्याओं का समाधान न हुआ और ग्राम की सुरक्षा का काम नहीं हो सका, कटाव से बचाने के लिए उपाय नहीं हो सके, तो फिर कल हम सड़क पर उतरें, तो ताकि कोई ये न कह सके कि साहब आपने हमें सूचना क्यों नहीं दी। इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम तर पदाधिकारियों को, जिम्मेदारों को, है ना, इस चीज़ की हम लोग सूचना दे रहे हैं। और इसी संबंध में और भी क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं थी। सड़क नहीं है, पुल नहीं है, सीमांचल गरीबी के कगार में है, पलायन है, ये बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने अवगत कराया है और बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है कि उसका काम रुका हुआ है, उसका कहा। और मुख्यमंत्री जी अचंभे हो गए जब हम लोगों ने उनको बताया कि साहब 20-20 किलोमीटर की दूरी पर हमारे यहाँ पुल नहीं है, महानंदा नदी पर 50 किलोमीटर की दूरी पर पुल नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी अचंभे हो गए और हम समझते हैं कि इस पर नोटिस लेना चाहिए कि 5 किलोमीटर की दूरी, माँ उस पार मरती है, बेटा इस पार रोता है और कोई उपाय उसका नहीं हो पाता है। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग मिले हैं। अब देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे समस्याओं का समाधान हो। और इसके अलावा मुख्यमंत्री साहब ने क्या कुछ आश्वासन आपको दिया है? नहीं, लगातार आप हमारे सारे विधायक ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। मुख्यमंत्री जी ने संजीदगी से सुना है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इन मामलात पर वो डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसको, डिपार्टमेंट को ज़रा सा तंबीह करेंगे, हिदायत करेंगे ताकि वहाँ हो सके। विकास के मामले में नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, ये उम्मीद करते हैं हम लोग। BSP के विधायक हैं जमा खान, वो हाल ही में JDU में शामिल हो गए और ऐसे में अब अटकलों का बाजार ये गर्म हो गया है कि AIM के 5 विधायक जो हैं वो JDU में शामिल हो सकते हैं। कोई ऑफर भी शायद आपको दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अब अटकलों में जो लोग भटकल लोग हैं, अटकल और भटकल से हम लोग को क्या लेना देना? हम लोग है ना सत्ता के प्रेमी नहीं हैं और सत्ता के लालची भी हम लोग नहीं हैं। हम लोग जनता के समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं। तो जनता के समस्याओं के समाधान के लिए जो मंत्री हैं, चाहे वो किस पार्टी के हों, मुख्यमंत्री हो, मैं किसी पार्टी का नहीं जानता। मैं जानता हूं कि बिहार की जनता के ऋणी हैं सब लोग, जो लोग गद्दी में बैठे हैं, जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं। जनता के काम के लिए किसी से मिलना हो सकता, हम लोग मिलेंगे, उससे बात करेंगे। इसमें से कहाँ अटकलों का बाजार गर्म। लेकिन कहा जा रहा है कि आप नीतीश कुमार की पार्टी को समर्थन देने वाले हैं। अब लेकिन बहुत लोग कहा जा रहा है, अगर आप ही के बारे में कहा जा रहा है कि आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, मीडिया के सारे लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया है, भाजपा के लिए काम कर रहा है, हम आपको भी उसी में समझे, तो क्या कीजिएगा इसमें? ये तो अपने अपने समझ की बात है। मतलब उसके माने ये है कि राजनीतिक ज्ञान उन लोगों का ज्ञान का अभाव है। MIM के बारे में जो इस तरह से सोचे कि BJP के साथ बैठने वाली किसी ताकत के साथ MIM वो कर सकती है, तो इसके माने उनका राजनीतिक ज्ञान का अभाव है उनको। AIM नहीं कर सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आप 5 विधायक अगर साथ में अगर नीतीश कुमार की पार्टी में आ जाएं तो वहाँ पे दल बदल का कानून लागू ही नहीं होगा। दल बदल का देखिए, MIM हम बात को हैं, सबसे पहले हम समर्पित हैं बिहार के उस पिछड़े हिस्से का, जिस पिछड़े हिस्से के समस्याओं के निदान के लिए हम लड़ रहे हैं। और हमको ऐसे वक्त में सहारा MIM पार्टी ने दिया है। हमारा एक भी विधायक चट्टान की तरह है, मजाल है कि कोई हिला दे किसी को, ये है। हाँ, हम लोग वो नहीं है मंत्री पद पर पिघलने वाले नहीं हैं। मंत्री पद क्या, उससे बड़का मंत्री का पद देगा तो जूते के नीचे रहेगा वो
उसूल सिद्धांत कुछ है कि नहीं? सिद्धांत ज़मीर बेच के जिंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं अपने आप से करूं दंगा ये नामुमकिन, ज़माना कहे किसी को मसीहा ये मुमकिन है, मैं भी कहूं कातिल को मसीहा ये नामुमकिन। अगर आपकी बातों को जो उठा रहे हैं मुद्दा कटाव को लेकर, अगर सीएम से भी मुलाकात की, लगातार अधिकारियों से भी मिल रहे, अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता है तब आप इस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सदन में अपना पूरी ताकत दिखा दूंगा और सड़क पर आने से कौन रोक पाएगा, है ना? नहीं होगा अगर समस्याओं का समाधान तो सीमांचल का होगा चक्का जाम। यही हमारा भरोसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भाई भरोसा क्या, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी राजनीतिक नैतिकता ये कहती है कि हम पहले अपने समस्याओं के समाधान के लिए जो कंसर्निंग मिनिस्ट्रीज हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं हम उन तक अपनी बात रखें, और उसके बाद अगर वो नहीं करेंगे तो फिर करो या मरो सड़क पर रहेंगे। हमारे लोग जो विस्थापित होकर के आज सड़कों पर हैं, जो लोग कल पक्के के मकान में सो रहे थे आज वो सड़कों पर सोए हुए हैं, उनके लिए शौचालय का इंतजाम नहीं हो सका। और बिहार सरकार ने आपदा नियमावली के तहत, और हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते भी हैं कि साहब आपदा पीड़ितों पर राजकोष पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है, तो हम उनको याद भी दिलाए हैं कि मान्यवर आप तो ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों पर सबसे पहले हम तवज्जो देंगे, तो आपदा पीड़ितों की हम सूचना दे रहे हैं। ये बेचारे लोग जो कल तक पक्के के घर में सोते थे आज फुटपाथ पर सो रहे हैं और आज उनकी हालत दयनीय है, उन पर तवज्जो दी जाए और कटाव से हमारी बस्तियों को बचाया जाए, पुलों का निर्माण हो। ये सारा मामला हम लोगों ने कहा है, चूँकि सीमांचल गरीबी रेखा हो या पलायन हो, है ना, निरक्षरता हो, सारी चीज़ें जो पिछड़ेपन की हैं वो एकदम बुलंदी पर पहुंची है वहाँ पर, है ना। स्कूल है, शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस बस्तियों तक नहीं जा पाती है, नदियों पर पुल नहीं है, और नदी पे पार हो रहा है तो अंग्रेजों के ज़माने का मासूल वसूला जा रहा है। सरकार तो पुल नहीं बनाती, और नदियों पर जब पार होते हैं लोग कश्ती पर तो कहता जुर्माना भी दो। ये अंग्रेजों का राज वाला कानून जो है, हम इसके समापन के लिए भी बात कर रहे हैं कि साहब ये कानून वापस लीजिए आप। पुल बनाना सरकार का काम था, पुल आपने नहीं बनाया है, हमारे लिए पीपा पुल बनाइए, और पीपा पुल अगर नहीं बना पाते हैं तो कश्ती से उतारिए हमको, हम पैसा देने वाले नहीं हैं। इसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, ये थे AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और मुलाकात का जो मुद्दा है वो सीमांचल इलाकों में जो कटाव हो रहा है वो उस पर रोका जाए, और साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में किसी भी सूरत हाल में वो JDU के साथ नहीं जाने वाले। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।